ऊपर डिपेंडेंट रहेगा कि आपको क्या बैच ज्वाइन करना है, क्या नहीं करना है। ठीक है, आप अपनी समझ-बूझ से उसको ज्वाइन करिएगा और हम आपको सजेशन दे देंगे आपके स्कोर बेस पे। तो बच्चे, इसके अंदर डिफरेंस यही है कैटालिस्ट एंड फोटोन के अंदर कि फोटोन में आपको इसलिए डाला जाएगा क्योंकि आपके जो कंसेप्ट्स होंगे वो क्लियर होंगे। ठीक है, क्लियर होंगे। तो इस वजह से आपको फोटोन के अंदर जो होगा वो क्वेश्चन प्रैक्टिसिंग ज्यादा होगी उसके अंदर। ठीक है, न्यूमेरिकल ज्यादा सोल्व होंगे। एंड नेक्स्ट अगर हम बात करें कैटालिस्ट की, तो उसके अंदर कंसेप्ट अंडरस्टैंडिंग के ऊपर ज्यादा ध्यान दिया जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये कहानी है फोटोन एंड कैटालिस्ट की। क्लियर है? यस। तो क्लास स्टार्ट करें आज की यार। और बच्चे कहाँ चले गए? कोई नहीं आया आज, क्या बात है? दो तीन बच्चे हो बस। यस, व्हाट इज द इश्यू? आप लोगों की क्लास है ना ये? किसी और की तो नहीं है ना? इस टाइम पे मैं ही पढ़ाता हूँ आपको। यस, बोलिए। मैं ही पढ़ाता हूँ ना इस टाइम पे आपको, किसी और की क्लास तो नहीं है ना ये? बच्चे आ क्यों नहीं रहे हैं? इतने कम बच्चे हैं, क्या प्रॉब्लम हो गई? यस बच्चों, ठीक है बेटा, मैं ही हूँ, है ना? तो लिंक मैंने गलत ज्वाइन नहीं की है। ओके, एक बार चेक कर लेते हैं कि बच्चों को दिक आप लोगों को जो लिंक है उसी से ज्वाइन किया होगा आपने ऑब्वियसली। तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। तो बच्चे आज कम क्यों हैं इतने? बोलो बच्चों। ठीक है, किसी को कुछ पता है इस बारे में बच्चे कम क्यों हैं आज इतने? नो आइडिया। ठीक है, तो जस्ट एक कुछ सेकंड रुकिए आप, मैं जस्ट पूछ लेता हूँ कि क्या इश्यू हो रहा है, फिर अपन स्टार्ट करते हैं अपना। ठीक है बच्चों, तो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स आज हम स्टार्ट करेंगे। तो इस बारे में हम देखते हैं कि क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है। चैप्टर में सारी चीजें हम देखेंगे। ठीक है ना? तो थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है, तो समझते हुए चलेंगे। पहले की चीजें शुरुआत से बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करेंगे, बढ़िया अच्छे से पढ़ेंगे इसको, है ना? तो परेशान ना होना इसके लिए। बस मैं 1 मिनट में आया, है ना? यस, 1 मिनट की इजाजत मिलेगी मुझे आप लोगों से, अगर आप अलाउ करें तो। यस, ठीक है। ओके। हाँ, तो थैंक यू बच्चों, आपने मुझे टाइम दिया थोड़ा सा। जो चलो, आज हम चैप्टर नंबर 10 स्टार्ट करते हैं। ठीक है ना? सब तैयार हो स्टार्ट करने के लिए बढ़िया से एकदम, बिल्कुल एनर्जी के साथ में? यस, हो ना सब क्लास में? हाँ जी, बोलिए। यश, श्रेया, सॉरी, अक्षत। बिल्कुल ठीक है, अच्छी बात है।
तो बच्चों चैप्टर 10 के बारे में आज हम जानेंगे, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स के बारे में। क्या था ये फ्लूइड्स के बारे में, हमने उसकी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बात कर ली है, और इंट्रोडक्शन टू फ्लूइड्स, डेंसिटी एंड प्रेशर, वेरिएशन ऑफ प्रेशर विद डेप्थ, ये सारी चीजें आज हम पढ़ने की कोशिश करेंगे इसमें। पास्कल्स लॉ, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, ठीक है ना। तो शुरुआत है, ठीक है। तो अच्छे से पढ़ना है, बिल्कुल लंबा चैप्टर है तो समझते हुए चलेंगे सारी चीजों को, ठीक है बच्चों। तो देखो क्या होता है, इंट्रोडक्शन हमारे फ्लूइड्स का। बच्चों याद आ रहा है कुछ कि मैटर था हमारा, मैटर को 3 पार्ट्स में हमने डिवाइड किया था, है ना। मैटर में क्या क्या था, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस था, है ना। क्या क्या था, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, ठीक है। सॉलिड, लिक्विड एंड गैस हमारे पास था। इनके बारे में हमने बात करी थी बच्चों, कौन से फोर्स की, इनके बीच में जो लगता है, इनके एटम्स के बीच में जो लगता है वो इंटर एटॉमिक फोर्स होता है। इसी के बेस पे इनको हम सॉलिड, लिक्विड एंड गैस में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। हमें याद है कि सॉलिड में जो इंटर एटॉमिक फोर्सेस होते हैं वो बहुत ज्यादा होते हैं, लिक्विड में थोड़े कम, और गैस में उससे भी कम होते हैं, ठीक है। इसी वजह से जो लिक्विड है वो शेप बदल जाता है उसका, गैस का भी शेप बदल जाता है, लेकिन सॉलिड, सॉलिड का शेप बहुत मुश्किल से बदलता है, ठीक है ना। तो एक बात बताओ, शियर स्ट्रेस सबको पता है, शियर स्ट्रेस कैसे लगता है, टेंजेंशियली लगता है, ठीक है। टेंजेंशियल फोर्स जब हम किसी बॉडी के ऊपर लगाते हैं तो वहां पर शियर स्ट्रेस जनरेट होता है, याद है, ठीक है। याद है कि भूल गए, याद है ना सबको, ठीक है। तो बच्चों जो सॉलिड होता है, अगर आप किसी पत्थर को रास्ते में चलते हुए जा रहे हो, ठीक है ना, पत्थर को आप लात मारोगे तो वो आगे जाके गिर जाएगा, लेकिन क्या होगा, उसका शेप बदलेगा, नहीं बदलेगा, वॉल्यूम क्या रहेगा उसका, कांस्टेंट रहेगा, ठीक है ना। तो वॉल्यूम क्या रह रहा है, कांस्टेंट रह रहा है। अब लेकिन आप पानी को लात मारो तो पानी का शेप बदलता है, नहीं बदलता, पानी आपके साथ साथ ही मतलब पैर के साथ थोड़ा सा उठ जाता है या आगे बढ़ता है कुछ, ठीक है ना। और गैस, गैस को अगर हम थोड़ा सा इधर उधर करें, ठीक है, एक पैक कर दें उसको बिल्कुल हल्के से पन्नी के अंदर, तो इधर उधर करोगे तो उसका भी शेप बदलेगा, ठीक है ना। जैसे ही हम शेयर स्ट्रेस लगाएंगे बॉडी के ऊपर, गैस पे और लिक्विड पे, तो गैस और लिक्विड बहुत ज्यादा सेंसिबल होते हैं, सेंसिटिव होते हैं शेयर स्ट्रेस के लिए, यानी कि अपना शेप और वॉल्यूम बदल लेते हैं बॉडीज, ठीक है। लेकिन सॉलिड नहीं बदलता, ठीक है ना। तो शेयर स्ट्रेस, ठीक है, सॉलिड के बारे में बात करें, शेयर स्ट्रेस जब बॉडी सॉलिड के ऊपर लगाओगे, सॉलिड्स आर लेस सेंसिटिव, ठीक है, बहुत कम रेस्पॉन्स करेंगे, लेस सेंसिटिव है। लेकिन शेयर स्ट्रेस जब हम अपन फ्लूइड्स, फ्लूइड्स क्या होता है, फ्लूइड्स पे लगाएंगे तो ये क्या है, फ्लूइड्स आर मोर सेंसिटिव, ठीक है। फ्लूइड्स क्या क्या है बताओ, फ्लूइड्स किसको कहते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस में से फ्लूइड किसको कहते हैं, बताओ, किसी को याद है, पहले भी बताया था आप लोगों ने, आप में से ही किसी ने बताया था, ठीक है। तो फ्लूइड्स आर, बताओ, मोर सेंसिटिव, यस, ठीक है। कंबाइंडली हम लिक्विड और गैस को ही क्या कहते हैं, फ्लूइड कहते हैं, फ्लूइड्स आर मोर सेंसिटिव, ठीक है बच्चों। तो ये दोनों ही मिलकर क्या कहलाते हैं, फ्लूइड्स बोलते हैं। फ्लूइड्स है क्या बीमारी भाई, यस, लिक्विड एंड गैस, बिल्कुल सही विनोद श्रेया, ठीक है ना बच्चों। तो देखो सॉलिड का जो होता है वो वॉल्यूम क्या रहता है, जनरली कांस्टेंट रहता है, ठीक है। लिक्विड का भी क्या रहता है, वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है, एक बकेट से दूसरी बकेट में डाल दोगे लेकिन जो उसका वॉल्यूम रहेगा वो कांस्टेंट ही रहेगा, ठीक है ना। तो इसमें भी, लिक्विड में भी जो वॉल्यूम होता है कांस्टेंट रहता है। लेकिन गैस, गैस का वॉल्यूम किसके ऊपर डिपेंड करेगा बताओ, जिस भी गैस को जिस भी पॉट के अंदर, कंटेनर के अंदर हम गैस को रख देंगे, वो उसका क्या ले लेती है, वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर लेती है। आपके सिलेंडर में गैस है तो इस उसका कुछ ना कुछ मान लो 14 लीटर का वॉल्यूम है उसका, है ना। लेकिन अगर आप उसी गैस को निकाल के बाहर आपके रूम में छोड़ दो तो आपके रूम का जो वॉल्यूम होगा वही गैस का वॉल्यूम हो जाएगा, है कि नहीं, सही बात है ना भाई।
लिक्विड का तो हम चेंज नहीं कर सकते वॉल्यूम, लिक्विड अपना शेप बदलता है, हमें पता है अच्छी तरह से। ग्लास में पानी लो या फिर बोतल में पानी लो तो वो उसका वॉल्यूम ले लेता है हमारा लिक्विड, लेकिन वो उसका सॉरी उसका शेप ले लेता है, लेकिन वॉल्यूम जो उसका एग्जैक्ट है कांस्टेंट है वो कांस्टेंट ही रहेगा। ठीक है, तो फ्लूइड्स का वॉल्यूम, गैस का वॉल्यूम डिपेंड्स ऑन द कंटेनर। ठीक है, क्लियर है कहानी बच्चों। इस चैप्टर के अंदर हम फ्लूइड्स के बारे में बात करेंगे। फ्लूइड्स के अंदर मेनली हम बात करेंगे हमारे लिक्विड के बारे में, है ना। गैस के बारे में हम केटीजी वगैरह के अंदर अंदर के चैप्टर में देखेंगे। ठीक है बच्चों, कहानी क्लियर है यहाँ तक की? यस, विनोद, श्रेया, दीपक, अक्षत, देव, क्लियर है बच्चों कहानी? यस बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। चलिए, बहुत अच्छे। अब देखो इसके आगे हम बात करें तो फ्लूइड की डेफिनेशन क्या होगी? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ फ्लूइड? फ्लूइड होते क्या है? व्हाट आर द फ्लूइड्स? जो कि बह सकते हो वो फ्लूइड्स कहलाते हैं। पत्थर को आप रख दोगे जमीन पे तो वो बैठा रहेगा बिल्कुल अपनी जगह, लेकिन उसी जमीन पे आप पानी डालोगे तो वो चलना स्टार्ट कर देगा। गैस को वहीं पर रखोगे, यस बिल्कुल, विच कैन फ्लो। गैस को रखोगे तो गैस वहां पर रहेगी नहीं आपकी, है ना। गैस उड़ जाएगी। ऐसा हुआ होगा कभी? ऐसा होता नहीं है लेकिन कि आपका जो गैस सिलेंडर है, आपका मन करा, गैस ने बोला हो आपसे कि भाई साहब मैं यहाँ पर रह रह के थक गई हूँ, अब आप मुझे बाहर रख दो। आपने बाहर निकाल के रखा, लेकिन वो वहां से उड़ जाती है। जैसे आप नोजल खोलोगे वो भाग जाएगी वहां से। ठीक है ना, तो वो जाते ही एटमोसफेयर में चल जाती है। तो भाई साहब इसका मतलब पता लगा हमें कि जो हमारी फ्लूइड है वो फ्लो कर सकते हैं, इसलिए इनको फ्लूइड्स बोला जाता है। तो फ्लूइड्स आर एनी सब्सटेंस दैट कैन फ्लो। ठीक है, जो फ्लो कर सकते हो, बह सकते हो। ठीक है, वो क्या होते हैं? हमारे फ्लूइड्स कहलाते हैं, और इनका एग्जांपल क्या है? लिक्विड और गैस। ठीक है बच्चों, अब फ्लूइड्स के बारे में हम पढ़ेंगे तो फ्लूइड्स की दो तरीके से स्टडी हो सकती है। ठीक है, फ्लूइड्स की स्टडी हम दो तरीके से कर सकते हैं। क्या क्या कर सकते हैं? एक स्टडी हो सकती है जब हमारा फ्लूइड रेस्ट पर हो, तो उसको हम बोलते हैं हाइड्रोस्टेटिक या फिर फ्लूइड स्टैटिक। ठीक है बच्चों, और एक और चीज हो सकती है हमारी हाइड्रोडायनामिक्स, जब हमारा फ्लूइड क्या कर रहा हो, बह रहा हो, मोशन में हो, जैसे हमारी नदियां हो गई, है ना, वो फ्लो कर रही हैं। ठीक है, हमारी पाइपलाइन में पानी हो गया, वो भी फ्लो कर रहा है। ठीक है, तो या फिर हवा चल रही है हमारी, ठीक है, तो वो भी हमारा फ्लूइड डायनामिक्स के अंदर आएगा। ठीक है ना, हाइड्रोडायनामिक्स या फ्लूइड डायनामिक्स। हाइड्रोडायनामिक्स और फ्लूइड डायनामिक्स। ठीक है, ये कहानी है इसकी। तो बच्चों, हाइड्रोस्टेटिक में हमने क्या जाना कि जो स्टेट पे रेस्ट पर हो, ठीक है, स्टेट क्या होगी? रेस्ट होगी फ्लूइड, फ्लूइड की। फ्लूइड इज एट रेस्ट। ठीक है, यहां पर क्या होगा? फ्लूइड इज मूविंग, मूव कर रहा है, भाग रहा है इधर से उधर। ठीक है बच्चों, सो अब अगर हम बात करें, एक तो ये फ्लूइड एट रेस्ट हो गया। अब मैं आपको एक कंडीशन दूं, ठीक है, एक कंडीशन अगर मैं आपको दूं, ये एक प्लेटफॉर्म है, ठेला मान लो इसको, ठीक है ना। ठेला जानते हो ना सब? जानते हो नहीं जानते? इसके ऊपर मैंने रख दिया एक कंटेनर जिसके अंदर कुछ लिक्विड है, पानी है। यस बच्चों, ठीक है, क्लास में हो? सो तो नहीं रहे? नींद आ रही है क्या किसी को? यस बिल्कुल, अच्छी बात है। तो भाई साहब ये प्लेटफॉर्म है, ठीक है ना। तो प्लेटफॉर्म के ऊपर ये ठेला हमने ले लिया है, इसको ठेला बोल रहे हैं प्लेटफॉर्म को, और ये मूव कर सकता है इधर आगे, कांस्टेंट एक्सीलरेशन से कुछ मूव करेगा ये। ठीक है ना, तो बताओ मुझे, ये जो लिक्विड है इसके अंदर, इसको हम फ्लूइड डायनेमिक्स में पढ़ेंगे या फ्लूइड स्टैटिक में पढ़ेंगे? बताओ किसके अंदर पढ़ाई करी जाएगी इसकी? फ्लूइड हमारा मूव कर रहा है या नहीं कर रहा?
बोलिए। यस यश, श्रेया, दीपक, अक्षत, विनोद, बोलिए बच्चों। फ्लूइड हमारा मूव कर रहा है या नहीं कर रहा? अरे बात समझ में आ रही है? ये हमारा ठेला चल रहा है, प्लेटफॉर्म चल रहा है, ठीक है ना? तो फ्लूइड इसके अंदर मूव कर रहा है, मूविंग कंडीशन है या स्टेशनरी कंडीशन है फ्लूइड की? बोलो। ठीक है, मूव कर रहा है, ठीक है, लेकिन क्या फ्लो कर रहा है क्या? बह तो नहीं रहा ना? ठीक है, कहीं चल रहा हो आगे, स्टेशनरी है, ठीक है ना? श्रेया ने सही बोला, ये स्टेशनरी है, लेकिन फ्लूइड क्या है? स्टेशनरी है। फ्लूइड इज एट रेस्ट विद रेस्पेक्ट टू क्या? कंटेनर। ठीक है भाई, कंटेनर के अंदर है वो, तो फ्लो थोड़ी कर रहा है। कंटेनर फ्लो कर रहा है, फ्लूइड थोड़ी फ्लो कर रहा है। तो ये भी हाइड्रोस्टेटिक या फ्लूइड स्टेटिक के अंदर हम पढ़ेंगे। यस, प्लेटफॉर्म मूव कर रहा है, फ्लूइड हमारा मूव नहीं कर रहा। तो डायनामिक्स के अंदर समझ लो अच्छी सी बात, जब हमारा फ्लूइड फ्लो कर रहा होगा ना, जैसे नदियां बोला था मैंने, पाइपलाइन के अंदर पानी बोला था, उसके बारे में बात करेंगे डायनामिक्स में। ये स्टेटिक की कहानी है बच्चों, ठीक है? क्लियर है कहानी? यस, चलिए, ठीक है ना? बढ़े आगे। यस, ठीक है। तो डेंसिटी एंड रिलेटिव डेंसिटी के बारे में बताइए मुझे। डेंसिटी क्या होती है? डेंसिटी भी काफी काम आएगी इसमें, उठ उठ के आएगी बार बार क्वेश्चन के अंदर, इसकी डेंसिटी इतनी, उसकी उतनी उतनी, ठीक है? तो डेंसिटी क्या होता है बच्चों, बोलो। मास अपॉन वॉल्यूम। यस, या और कुछ होता है? हाँ जी, रो से बच्चों हम इसको डिनोट करते हैं, ठीक है? तो दिस इज नथिंग बट द रेशियो ऑफ द मास of any substance to the volume occupied by the substance, ठीक है? जो मास हमारे जो सब्सटेंस ने वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया होगा, और जो उसका मास होगा, उसका ही रेशियो क्या है? हमारी डेंसिटी होती है। बचपन से जानते हैं इसको, ठीक है? ठीक है बच्चों, क्लियर है कहानी? यस। अरे कहाँ हो, सो रहे हो क्या बच्चों? नींद आ रही है क्या? बोलिए ना, कोई परेशानी है? सर मजे नहीं आ रहे क्या क्लास में? तो बच्चों इसको हम लिख सकते हैं, रो इज इक्वल टू एम अपॉन वी। चलो जल्दी बताओ मुझे, इसकी यूनिट क्या होगी? यूनिट, व्हाट इज द यूनिट? किलोग्राम पर मीटर क्यूब, या फिर सीजीएस में हम बोल सकते हैं ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। इसको जी अपॉन सीसी भी लिखते हैं, सेंटीमीटर क्यूब को सीसी भी लिखते हैं, ठीक है? जो आपको गाड़ियों का इंजन होता है वो उसको सीसी में बोलते हैं ना, वो सेंटीमीटर क्यूब ही होता है बच्चों, ठीक है? क्लियर है कहानी? वाटर की डेंसिटी थोड़ी काम आती है, रो डब्ल्यू बोलेंगे तो 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब होती है बच्चों, ठीक है ना? और एक कन्वर्जन की हम बात करें तो कन्वर्जन एक मैं बता दूं आपको, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब जो होता है वो 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब होता है, ठीक है ना? तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना, कैलकुलेशन में काम आती है ये चीजें, ठीक है बच्चों? इसकी डायमेंशन कौन बताएगा जल्दी से? दीपक, श्रेया, अक्षर। यस, डायमेंशन फॉर्मूला इसका क्या होगा? व्हाट इज द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ द डेंसिटी? यस, ml-3, ठीक है, बिल्कुल अच्छी बात है। डायमेंशन होगी ml-3, ठीक है। चलो, हो गई हमारी डेंसिटी की बात। अब हम बात करेंगे बच्चों रिलेटिव डेंसिटी की। ये क्या होती है रिलेटिव डेंसिटी? व्हाट इज द रिलेटिव डेंसिटी? यस, बोलिए, रिलेटिव डेंसिटी क्या होगी? रिलेटिव डेंसिटी बच्चों किसी के रिलेशन में है, नाम से ही पता पड़ रहा है। तो वाटर के रेस्पेक्ट में जब किसी सब्सटेंस की डेंसिटी हम फाइंड आउट करते हैं तो वो रिलेटिव डेंसिटी कहलाती है, ठीक है? आर डी विल बी इक्वल टू व्हाट? डेंसिटी ऑफ एनी सब्सटेंस, डेंसिटी ऑफ
एनी सब्सटेंस, ठीक है, डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, 4 डिग्री सेल्सियस के ऊपर जब वाटर की डेंसिटी के रेस्पेक्ट में हम किसी की डेंसिटी निकालेंगे तो वो रिलेटिव डेंसिटी बच्चों कहलाती है। इसकी कोई डायमेंशन होगी क्या बच्चों रिलेटिव डेंसिटी की? किसी को पता हो तो मुझे बताओ। यस, किसी को पता है डायमेंशन ऑफ रिलेटिव डेंसिटी या इसकी यूनिट? पता है क्या किसी को? यस, बिल्कुल यूनिटलेस, ऊपर भी डेंसिटी नीचे भी डेंसिटी, सब कैंसिल आउट हो जाएंगे, खलास हो जाएंगे। ठीक है, तो दिस इज द क्वांटिटी डायमेंशनलेस एंड यूनिटलेस। ठीक है, तो डायमेंशन लेस एंड यूनिटलेस एंड शर्मलेस। ठीक है बच्चों, क्लियर है? एक टर्म और आती है बच्चों, मैं बताता चलूं शुरू में ही ताकि आपको आगे डाउट ना रहे, स्पेसिफिक वेट के नाम से, है ना? एक सिंपल सी छोटी सी चीज है, स्पेसिफिक वेट हम बोलते किसका? तो दिस इज नथिंग बट वेट, वेट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। ठीक है, वेट ऑफ द बॉडी डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ द बॉडी, ये होता है हमारा क्या? स्पेसिफिक वेट, W डिवाइड बाय V। ठीक है, तो ये है वेट और ये भाई साहब है वॉल्यूम ऑफ द बॉडी। वेट समझते हो ना, mg होता है, mg अपॉन V हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो इतना सी बात होती है स्पेसिफिक वेट के बारे में। ठीक है, क्वेश्चन में आपके पास आएगा कभी कभी, इसलिए मैंने बताया कि स्पेसिफिक वेट ये कहानी होती है। चलो, अब सबको पता है प्रेशर के बारे में, जल्दी से बता दो प्रेशर क्या होता है, प्रेशर क्या बला है, पीछे हम इसको दिखाते हैं। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ द प्रेशर? यस, जल्दी बोलिए। यस यस यस, श्रेया बोलिए बच्चों। दीपक, एक और बालक ने ज्वाइन किया है अभी अभी, और चले भी गए, कोई बात नहीं। यस बोलिए। हाँ जी, फोर्स अपॉन एरिया, बिल्कुल सही बात है। और क्या हो सकता है, बोलिए। यस, फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स अपॉन एरिया। यस, ठीक है, तो P इज इक्वल टू एफ अपॉन ए हम लिख सकते हैं बच्चों। ठीक है ना, तो P इज इक्वल टू एफ अपॉन ए हमने यहाँ पर लिख दिया है, लेकिन क्या ये हमेशा सही है क्या? बताओ मुझे, प्रेशर का क्या फॉर्मूला हो सकता है? विच इज राइट? यस, परपेंडिकुलर फोर्स अपॉन एरिया। बिल्कुल सही बात है, तो फॉर्मूला क्या बनेगा इसका? मैं आपको कुछ ऑप्शंस दे रहा हूँ। ठीक है, आपकी स्क्रीन पर जस्ट लिख रहा हूँ इस चीज को मैं जल्दी से आपके लिए। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं मोड ऑफ फोर्स अपॉन मोड ऑफ एरिया, या फिर परपेंडिकुलर फोर्स अपॉन एरिया। ठीक है, और फोर्स अपॉन एरिया परपेंडिकुलर, और दोनों ही परपेंडिकुलर। यस बोलिए, क्या सही होगा बच्चों? विच ऑप्शन इज करेक्ट? ABCD 1 2 3 4। यस बोलिए, सनी ने बताया बी, और कोई बताएगा? यस बोलो। यस, दीपक भी बोल रहे हैं बी। तो बच्चों देखो, यहाँ पर देखो फोर्स हमने परपेंडिकुलरली लगा रखा है, तो फोर्स अपॉन एरिया, और इस पूरी सरफेस के ऊपर कुछ प्रेशर आएगा इस फोर्स की वजह से। ठीक है ना, तो पूरी की पूरी सरफेस लेंगे हम। तो बच्चों, जैसे दीपक और सनी ने बताया वही हमारा आंसर है करेक्ट, परपेंडिकुलर फोर्स अपॉन एरिया। ठीक है ना, अगर मेरे पास ऐसे हो फोर्स कोई, ठीक है, वर्टिकल से कुछ थीटा एंगल पे फोर्स लग रहा है इस एरिया के ऊपर, तो इसके अंदर प्रेशर का फॉर्मूला क्या बनेगा बताओ मुझे? इसके अंदर प्रेशर का जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा क्या? एफ कोस थीटा अपॉन ए। ठीक है, ऐसे मत कर देना कि आपने ये जो एरिया है उसको ही टेढ़ा कर दो। ठीक है ना, सरफेस की एरिया को, सॉरी,
जो लिक्विड है या सरफेस है उसको टेढ़ा नहीं करना है हमें, एरिया है ना उसकी सरफेस को टेढ़ा नहीं करना है फोर्स के अकॉर्डिंग कि भैया इसको मोड़ दो और परपेंडिकुलर कर दो, ऐसा तो नहीं हो सकता है, ऐसा नहीं कर सकते, वो प्रेशर की वैल्यू बढ़ा देगा कम कम फोर्स के लिए भी। ठीक है, तो कंपोनेंट में जब हमने फोर्स किया है ना, तो इसका मतलब है सबसे ज्यादा हाईएस्ट फोर्स जब लगेगा जब परपेंडिकुलरली लगा, जैसे ही कंपोनेंट कर देंगे हम टेढ़ा मेढ़ा फोर्स लगाएंगे तो सरफेस के ऊपर थोड़ा वैसे ही कम फोर्स आएगा। ठीक है, तो प्रेशर की वैल्यू कम हो जाएगी। ठीक है, प्रेशर के क्या एग्जांपल हो सकते हैं आपकी लाइफ के अंदर, बताओ मुझे, प्रेशर के क्या क्या एग्जांपल हो सकते हैं, बताओ। आप लोग सब्जी काट पाते हो चाकू से, ठीक है, तो क्यों काट पाते हो, क्योंकि उसकी जो ब्लेड होती है वो बिल्कुल बारीक होती है, यानी कि उसका जो एरिया होता है वो बहुत छोटा होता है, पतला होता है बिल्कुल। ठीक है ना, तो आराम से फोर्स लगता है और बिल्कुल सब्जियां आराम से कटती हैं। ऐसे ही कोई सुई है, पिन है, आपके चुभ जाती है, लेकिन उसी पेन को आप चुभाना चाहोगे तो नहीं चुभेगा। पेन की जो हमारी पॉइंट होता है वो थोड़ा मोटा होता है, लेकिन सुई का बहुत बारीक होता है, तो वो अपने आप चुभ जाती है अपन की। यस बच्चों, चुभाइएगा किसी का पिन कभी आपने, तो वो इसीलिए चुभती है बच्चों, प्रेशर बहुत ज्यादा लग जाता है उसके अंदर, है ना, कम फोर्स के अंदर भी प्रेशर ज्यादा लग जाता है। दिख रहा है साफ साफ कि हमारा जो एरिया है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है फोर्स के, सॉरी प्रेशर के। ठीक है, तो एरिया जितना कम होगा उतना ही ज्यादा प्रेशर लगेगा एक दिए गए फोर्स के लिए। ठीक है बच्चों, ठीक है, तो प्रेशर क्या हो जाएगा हमारा, फोर्स अप्लाइड, फोर्स अप्लाइड परपेंडिकुलर टू द सरफेस, ठीक है, ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये कहानी है पर यूनिट एरिया, किसी ऑब्जेक्ट की सरफेस के पर यूनिट एरिया के ऊपर जो हम परपेंडिकुलरली फोर्स लगा रहे होंगे वही हमारा क्या होगा, प्रेशर होगा। तो अच्छा बताओ मुझे इसकी यूनिट भी बता दो जल्दी से, वही स्ट्रेस वाली कहानी है, बताओ मुझे यूनिट क्या होगी। और मुझे ये भी बताना स्ट्रेस और प्रेशर के अंदर फर्क क्या है, क्योंकि वहां पर भी अपन ने फोर्स अपॉन एरिया लिखा था और यहाँ पर भी फोर्स अपॉन एरिया ही लिख रहे हैं। तो देखो प्रेशर और स्ट्रेस के अंदर जो डिफरेंस है ना बच्चों, वो क्या है, प्रेशर में हम सिर्फ चीजों को दबाते ही है, ठीक है ना, लेकिन जो स्ट्रेस होता है वो टेंसाइल भी था, यानी कि चीजों को लंबा भी कर रहा था ना, वो खींच भी रहा था। ठीक है, तो वो परपेंडिकुलर फोर्स अपॉन एरिया है। तो बच्चों जल्दी बता दो इसकी यूनिट क्या होगी, फिर आगे बढ़ते हैं प्रेशर के, प्रेशर से थोड़ा सा उभरते हैं, व्हाट इज द प्रेशर। ठीक है, तो यूनिट क्या होगी इसकी, न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर। यस दीपक, बिल्कुल सही बात है, यस बिल्कुल, पास्कल भी हम इसको बोलते हैं, बहुत अच्छे। ठीक है, और भी कुछ यूनिट होती है इसकी, बार, टोर वगैरह, मिलीमीटर ऑफ एच, एटमॉस्फियर, एटीएम। ठीक है ना, इसकी डायमेंशन क्या होगी, व्हाट इज द डायमेंशनल फॉर्मूला, m1 l-1 t-2। ठीक है, ये होगी हमारी इसका डायमेंशनल फॉर्मूला। ठीक है, एक कुछ कन्वर्जन मैं आपको बता देता हूँ कि कन्वर्जन कैसे कैसे होंगे। ये देखो इसकी एक और यूनिट होती है डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ओहो, डायम हो गया है तो, डाइन पता है ना सबको, सीजीएस वाला फोर्स, डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ये सीजीएस के अंदर होगी बच्चों। ठीक है ना, यस, ये हो गई सीजीएस में, ये दोनों एसआई के अंदर। ठीक है, न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर पास्कल एमकेएस के अंदर। चलो, तो देखो कुछ कन्वर्जन इसमें भी मैं बता देता हूँ आपको। देखो जो हम हमारे एटमॉस्फेयर में रहते हैं, हम आप सबको पता होगा कि हमारे पास कुछ प्रेशर लगता रहता है। ठीक है ना, प्रेशर लग रहा है इसका मतलब हम जिंदा है। ठीक है ना, जैसे हम स्पेस में जाते हैं तो प्रेशर लगना बंद हो जाता है, और हमारे अंदर भी कुछ प्रेशर होता है तो हम फट जाते हैं बाहर स्पेस में जाके। ठीक है, तो हमारी जो पृथ्वी है, ये अर्थ है, इसके ऊपर जब हम रह रहे हैं तो थैंक गॉड कहना चाहिए। ठीक है ना, क्योंकि प्रेशर मेंटेन है हमारे ऊपर। चलिए, तो इसमें एक 1 एटीएम का जो प्रेशर होता है वो कितना होता है, 101,325 पास्कल का प्रेशर हमारे ऊपर होता है हमेशा। इसको 1.01325 बार भी कह सकते हैं, और 760 स्टोर भी कह सकते हैं, जो कि केमिस्ट्री के अंदर हमारे काम आ जाता है जनरली, और 760 मिलीमीटर ऑफ एचजी भी कह सकते हैं। ठीक है बच्चों, क्लियर है कहानी। और जो हमारा 1 बार है वो 10⁵,
ठीक है, पास्कल के अंदर इसको आप, सॉरी 1 atm को जो होता है, बार के बारे में बात नहीं कर रहे, 1 atm 1.01 10⁵ पास्कल लिखते हैं हम। ठीक है, और इसको ऑलमोस्ट हम कहीं कहीं पर लिख देते हैं 10⁵ पास्कल की। ठीक है, तो ये याद रखना, अप्रोक्सीमेशन जब लगाते हैं 10⁵ ही लिख देते हैं इस चीज को। ठीक है ना? यस, क्लियर है बच्चों? यस दीपक, सनी, विनोद, श्रेया, बोलिए क्लियर है? यार बढ़िया मस्ती में रहो, क्लास में क्या कर रहे हो, कहाँ खो रहे हो? ठीक है, कोई नया तो हो नहीं मैं तुम्हारे लिए। यस सनी, है ना भाई, नया हो तो फिर भी शर्माओ। अब तो अपन पुराने हो गए, काफी क्लासे ले चुके हैं हम साथ में, है ना? तो चलो बढ़िया, तो एक क्वेश्चन करके बता दो जल्दी से। ठीक है, वही फोर्स अपॉन एरिया वाला फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, तो मुझे एक खूबसूरत सी लड़की बनानी है, लेकिन वो बनेगी नहीं मुझसे क्योंकि मुझे नहीं आती बनाना। ठीक है, एक 50 किलोग्राम की गर्ल है। ठीक है, उसने हील पहनी हुई है, आप भी पहनती होंगी कोई कोई। ठीक है, तो शूज बैलेंस है सिंगल हील। ठीक है, यहाँ पर लिखा है द। ठीक है, द हील इज सर्कुलर विद a diameter of 1 centimeter. What is the pressure exerted by the heel on the horizontal floor? ठीक है, तो एक लड़की मैं बनाता हूँ, ये लड़की है बच्चों। ठीक है, मान लो इसको, इसका मास हमें दे रखा है 50 किलोग्राम। ठीक है, और जो इसने हील पहनी हुई है उसका डायमीटर, अब मैं हील नहीं बनाने वाला है। ठीक है, तो 1 सेंटीमीटर का डायमीटर हमें दिया हुआ है, जिसको हम 10⁻² मीटर लिख सकते हैं। प्रेशर का फॉर्मूला हो जाएगा बच्चों फोर्स अपॉन एरिया। ठीक है, तो इसके पास एम मास है, तो ये क्या फोर्स लगेगा इसके ऊपर, जब भी किसी बॉडी के पास मास होता है तो अर्थ की सेंटर की तरफ एक ग्रेविटेशनल फोर्स एम जी उसके ऊपर लगता है। ठीक है, तो चलो बस इतना सारी चीजें मैंने बता दी, बस अब कैलकुलेशन करना है। कैलकुलेशन करके बता दो क्या आंसर आने वाला है, क्या आंसर आएगा रे कालिया? यस बोलिए। हाँ जी बच्चों, कर पा रहे हो सोल्व? आपके एनसीईआरटी का ही है। जी जो है उसकी वैल्यू ले लेना, ग्रेविटेशनल एक्सिलरेशन। यस, मनोज का आंसर आया है, बिल्कुल सही बात है बच्चे। 9.8 10, सॉरी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यस बिल्कुल बोलिए। और किसी का आ रहा है क्या? यस, विनोद, दीपक, सनी। हाँ जी बच्चों बोलिए। तो ये हो गया एम जी, एम की वैल्यू है हमारे पास 50, जी की वैल्यू है 9.8, और यहाँ पर एरिया हमें पता है कि πd²/4 हम इसको लिख सकते हैं। तो देखो 50 × 9.8 डिवाइडेड बाय पाई, डी की वैल्यू 10⁻² का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4। सोल्व करेंगे तो प्रेशर की वैल्यू जैसे कि अक्षत की आई है 6.24 10⁻6 पास्कल हमारे पास आंसर आ जाएगा। किसी को कोई संशय हो, डाउट हो तो बताइए मुझे। यस बच्चों, किसी को भी कोई भी परेशानी हो तो बता दो मुझे, इसमें यही हमारा आंसर है। तुच्छ सा क्वेश्चन था और तुच्छ सा आंसर आया है। हमारे एक सर बोलते थे तुच्छ इस चीज, तो मैं आपसे भी बोल रहा हूँ। चलो ठीक है बच्चों, क्लियर है? विनोद, दीपक, बहुत सिंपल सी चीज थी बच्चों, है ना? चलिए बहुत बढ़िया। ठीक है, तो बच्चों अब प्रेशर की बात करें हम, तो प्रेशर हमारा डेप्थ के साथ, गहराई के साथ बदलता है बच्चों। ठीक है, अब वो कैसे बदलता है, लास्ट जो लेक्चर था आपने लिया होगा उसके अंदर हमने बात करी थी कि गहराई के साथ प्रेशर बदलता था, उसमें एक फॉर्मूला आया था, ओशन वाले क्वेश्चन करे थे ना अपन ने। ठीक है, यस बिल्कुल सही बात, रो जी एच वाला आया था, तो उसी का डेरिवेशन है। ठीक है, देख लो, बहुत सिंपल सी कहानी है। एक मैं कंटेनर ले रहा हूँ, उसमें भर दिया मैंने पानी। ठीक है, पानी मैंने इसके अंदर भर दिया है। अब इस पानी में मैं एक इमेजिनरी सिलेंडर ले रहा हूं, जिसका कुछ ना कुछ मास होगा m। ठीक है, और ये जो सरफेस है जस्ट ऊपर टच कर रही है बच्चों। ठीक है, एटमॉस्फेयर के जस्ट बिल्कुल ऊपर है।
ठीक है। तो यहाँ पर जो प्रेशर होगा, इसके ऊपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा, यहाँ पर कुछ ना कुछ गहराई की वजह से प्रेशर होगा, ठीक है ना। सो इसके ऊपर देखो, हमें पता है कि जो प्रेशर होता है वो दबाने वाला काम करता है, यानी कि जो इसके ऊपर प्रेशर होगा वो इस तरीके से लगेगा। F1 इसको हम बोल देते हैं, फोर्स जो होगा इस तरीके से लगेगा, F1 फोर्स हमने इसको बोल दिया। इस वाली सरफेस के ऊपर बताओ कौन सा फोर्स लगेगा, इस तरीके से लगेगा ना, क्योंकि दबाने का काम करता है प्रेशर, F2 फोर्स। इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है वो हम A ले लेते हैं बच्चों, ठीक है ना, और इसकी जो हाइट है वो H हम ले लेते हैं, ठीक है। तो इसका पास कुछ M मास था, तो क्या करेगा ये M मास, डाउनवर्ड डायरेक्शन में कौन सा फोर्स लगाएगा, mg। लगाएगा नहीं लगाएगा, लगाएगा भाई। अब न्यूटन के सेकंड लॉ से क्या ये सिलेंडर कहीं ऊपर नीचे जा रहा है, पानी ठहरा हुआ है हमारा, है ना, तो ये सिलेंडर के पास एक्सीलरेशन नहीं है। न्यूटन के सेकंड लॉ से क्या क्या फोर्सेस इसके ऊपर लग रहे हैं वाली इक्वेशन लिखने की कोशिश करो तो बच्चों, ठीक है। तो नेट फोर्स ऑन द सिलेंडर, नेट फोर्स ऑन दी सिलेंडर, क्या फोर्स लगेगा बच्चों बोलिए। यस, नीचे वाली डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लूं, ठीक है ना, तो नीचे जो फोर्स लग रहा है F1 प्लस mg, ऊपर वाले को नेगेटिव मानना पड़ेगा, F2 मास इंटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन 0 है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 0, ठीक है। तो अब मैं लिख सकता हूँ F2 माइनस F1 इज इक्वल टू mg। सर ये क्या करा आपने, F1 माइनस F2 इज इक्वल टू mg, तो बच्चा इधर माइनस आता तो F2 माइनस F10 कर दिया इधर, ठीक है ना। क्लियर है कहानी। P इज इक्वल टू F बाय ए अगर हम लिखें, ठीक है, P इज इक्वल टू F बाय ए अगर हम लिखें तो F2 और F1 की वैल्यू क्या क्या लिख सकते हैं हम, चलो ट्राई करो। तो बच्चों हम लिख देंगे इसको F2 की वैल्यू को, यहाँ पर F2 की सरफेस पे जो प्रेशर था उसको P हमने लिया है, तो P A माइनस ऑफ P नॉट A। P नॉट क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है बच्चों, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। दिस इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जस्ट ऊपर टच कर रहा है, ठीक है, इन्वायरमेंट के अंदर है जस्ट, जस्ट कहाँ खुला हुआ है, आसमान की तरफ, खुले एनवायरनमेंट में, खुले वातावरण में, ठीक है। तो यहाँ पर m की वैल्यू कैसे लिख सकते हैं, देखो m होता है हमारे पास, क्या होता है, रो वी। अब इस सिलेंडर का वॉल्यूम लिख के बताओ तो क्या होगा, एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया इंटू हाइट, ए एच होगा, ठीक है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए एच रो, ठीक है। यहाँ पर m की वैल्यू लिखो, ए एच रो जी, ठीक है। अब ए और ए दोनों साइड क्या है, कॉमन है, इसको कैंसिल आउट कर देंगे, यहाँ पर खत्म, यहाँ पर खत्म, यहाँ पर खत्म। तो यहाँ पर बच्चों प्रेशर डिफरेंस हमारे पास आ चुका है, P माइनस पी नॉट इज इक्वल टू रो जी एच, ठीक है। ये हमारा प्रेशर डिफरेंस आ चुका है, जो कि आपने लास्ट क्लास के अंदर भी देखा था, ठीक है ना। इसके बाद एक और क्वेश्चन करेंगे हम, और कुछ कुछ बातें जानेंगे, ठीक है। सो बच्चों ये जो प्रेशर होता है, क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर को माइनस कर रहा है यहाँ पर, तो ये जो वाला प्रेशर जो कहलाता है ये गेज प्रेशर कहलाता है, ठीक है ना। कौन सा प्रेशर कहलाता है, गेज प्रेशर, ठीक है। और यहाँ पर अगर इसमें पी नॉट को इधर डाल दूं मैं, क्योंकि जो एटमॉस्फेयर का जो प्रेशर है वो भी ऐड कर दिया, तो एब्सोल्यूट प्रेशर जो एग्जैक्ट प्रेशर है वो एब्सोल्यूट प्रेशर हो गया, ठीक है। क्लियर है कहानी। यस, कोई डेरिवेशन में किसी को दिक्कत, जस्ट फोर्स बैलेंस किया है बच्चों, और ये वाला फॉर्मूला यूज किया है और ये वाला किया है, ठीक है। वॉल्यूम लिखने में किसी को कोई दिक्कत हो तो बताओ। यस देवानंद, अक्षर बोलिए बच्चों, श्रेया, यस, किसी को डाउट, विनोद है क्या नहीं, हाँ जी, एनी प्रॉब्लम, नो, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं। चलो, तो बच्चों एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, इसको P80m और P नॉट से हम दिखाते हैं। एटमॉस्फेयर की वजह से जो प्रेशर लगता है, जिसकी वैल्यू 101325 पास्कल थी, ठीक है, ठीक है। प्रेशर ड्यू टू एटमॉस्फेयर, प्रेशर ड्यू टू, एक सेकेंड, एटमॉस्फेयर, यस यस बिल्कुल,
चलो देखो, यहाँ पर एक इमेजिनरी सिलेंडर हमने लिया बच्चों, पानी से भरा हुआ था ये, और ये अपर वाली सरफेस है, यहाँ पर जस्ट एटमॉस्फेयर है, ठीक है। तो यहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगा है, और प्रेशर हमें पता है कि वो दबाने का काम करता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो प्रेशर लगेगा वो इस वाले ऊपर वाले सिलेंडर को दबाएगा, F1 प्रेशर लगा के, F1 फोर्स लगा के। नीचे वाली जो सरफेस है, इसका जो सर्कुलर क्रॉस सेक्शन है, उसमें भी प्रेशर दबाने का काम करता है, तो F2 फोर्स इस तरीके से लगेगा। इसके जो सिलेंडर मैंने इमेजिनरी लिया, ठीक है ना, उसका कुछ ना कुछ मास होगा m, ठीक है। तो mg फोर्स ऑब्वियसली डाउनवर्ड लगेगा। अब नेट फोर्स ऑन द सिलेंडर की बात करें हम, तो न्यूटन सेकंड लॉ से F इज इक्वल टू एम ए से लिखा है, समेशन F इज इक्वल टू एम ए, ठीक है। टोटल फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन ऑफ द बॉडी, ठीक है। अब यहाँ पर एक्सीलरेशन क्यों नहीं है बॉडी का, क्योंकि वो मूव नहीं कर रही, ठीक है। तो एक्सीलरेशन 0 हो गया। F1 फोर्स को पॉजिटिव लिया, mg को पॉजिटिव लिया, यानी कि डाउनवर्ड डायरेक्शन के फोर्सेस को हमने पॉजिटिव लिया, अपवर्ड को नेगेटिव लिया, ठीक है। तो F1 प्लस mg माइनस F2 इज इक्वल टू 0 हो गया। इनको बैलेंस किया, F2 माइनस F1 mg, ठीक है। प्रेशर का ये फॉर्मूला होता है, तो F2 की वैल्यू लिख दी, क्योंकि यहाँ पर प्रेशर था P, और क्रॉस सेक्शनल एरिया यहाँ का भी क्या होगा, A होगा, और यहाँ का भी क्या होगा, A होगा, ठीक है। तो पी ए, पी नोट ए, और यहाँ पर M की वैल्यू देखो, जो डेंसिटी होती है उसका फॉर्मूला क्या था, रो अपॉन वी, सॉरी एम अपॉन वी, ठीक है। तो डेंसिटी को, यहाँ पर मास को क्या लिख सकते हैं, रो भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पर वॉल्यूम की वैल्यू हमने लिख दी है, जो कि सिलेंडर का वॉल्यूम था ना, इसी के बारे में बात कर रहे हैं सारी, तो सिलेंडर का ही वॉल्यूम लेंगे, एच रो लिख दिया यहाँ पर, एच रो, और यहाँ का जी का जी यहाँ पर आ गया, ए से कैंसिल आउट हो गया। तो प्रेशर डिफरेंस जो आ गया हमारे पास, हाइट के साथ, डेप्थ के साथ जो प्रेशर हमारा वेरी करता है, इस तरीके से वेरी करता है, ठीक है। जैसे जैसे गहराई पे जाते जाओगे, ठीक है ना, गहराई पे जाते जाओगे तो प्रेशर क्या होगा, बढ़ता जाएगा, ठीक है ना। इसीलिए वो ओशन के अंदर बात करी जा रही थी, 3000 मीटर नीचे ले गए, 5000 मीटर नीचे ले गए, ठीक है। तो प्रेशर डेप्थ के साथ क्या होता है, बढ़ता जाता है हमारा, और डेंसिटी के ऊपर भी डिपेंड करता है प्रेशर, है ना। डेंसिटी जिसकी लिक्विड की जितनी ज्यादा होगी, वो उतना ज्यादा प्रेशर लगाएगी, ठीक है। चलो, तो ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर की बात कर रहे थे हम बच्चों, प्रेशर ड्यू टू एटमॉस्फेयर एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहलाता है। एब्सोल्यूट प्रेशर की बात करें तो P इज इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस जो भी प्रेशर होगा उसका एडिशन, इसके अंदर जो गेज प्रेशर होगा, ठीक है। और गेज प्रेशर इसको हम, ये P एब्सोल्यूट और P गेज, PG हम इसको शो करते हैं, PG से लिखते हैं। गेज प्रेशर को कैसे लिखेंगे, ठीक है। तो गेज प्रेशर P माइनस पी नोट होगा, ठीक है। P माइनस पी नोट इज इक्वल टू रो जी एच, ठीक है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर को इसमें से माइनस कर दिया जाता है, तो ये गेज प्रेशर हमारा बन जाता है, ये यहाँ पर लिखा हुआ है हमने बच्चों, ठीक है। तो जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर मैंने बताया था, वो यही कहानी है, प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेट ऑफ द एटमॉस्फेयर, ठीक है। एटमॉस्फेयर हमारी तरफ है, उसने जो प्रेशर हमारे पर एक्सर्ट किया, वो इतना प्रेशर था, ठीक है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर इसको हम बोलते हैं PATM, ठीक है। एब्सोल्यूट प्रेशर दोनों का सम है, ठीक है, P नॉट प्लस PG, यानी कि P नॉट प्लस रो जी एच, या PATM बोल दो, P नॉट बोल दो, ठीक है। गेज प्रेशर क्या होता है, रो जी एच ओनली, इसमें से एटमॉस्फेरिक प्रेशर को क्या कर देते हैं हम, माइनस कर देते हैं, ठीक है। P माइनस पी नॉट, यही होता है हमारा गेट प्रेशर। और अगर हमारा प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज्यादा है तो वो पॉजिटिव प्रेशर कहलाएगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम हो गया तो नेगेटिव प्रेशर कहलाएगा। नेगेटिव प्रेशर हमारे स्पेस में होता है, या फिर कुछ ट्यूब्स हम अगर बनाते हैं, उनके अंदर प्रेशर कम करते हैं, तो वो नेगेटिव प्रेशर चला जाता है, यानी कि वैक्यूम के बाद वाली चीज, ठीक है ना। सक करती है, जैसे ब्लैक होल होता है ना, वो भी हमें सक करता है, तो प्रेशर आई थिंक वहां पे भी नेगेटिव होगा, ठीक है। तो प्रेशर वेरिएशन एट हॉरिजॉन्टल लेवल के बारे में बात करें तो बताओ बच्चों, मैं यहाँ पर एक लाइन खींच दूं, एक लाइन मैंने यहाँ पर खींची, हॉरिजॉन्टल लाइन है, इसकी सरफेस से डेप्थ H के ऊपर, यहाँ पर एटमॉस्फेयर प्रेशर होगा क्योंकि हवा में खुला हुआ है, ठीक है। इस सरफेस के ऊपर अगर मैं ले लूं बहुत सारे पॉइंट ABCD, तो बताओ बच्चों, ABCD के ऊपर प्रेशर की वैल्यू क्या होगी, डिफरेंट होगी या सेम होगी, यस बोलिए बच्चों, अक्षर, श्रेया बोलिए बच्चों, विनोद, यस, हाँ जी। ABCD के ऊपर जो प्रेशर होगा
वो क्या होगा, सेम होगा या डिफरेंट होगा? यस, दीपक ने बोला सेम होगा। यस, एनीबॉडी और बोलिए, बिल्कुल सेम होगा। ठीक है बच्चों, क्यों होगा सेम? पी एट ए, पी एट बी, पी एट सी एंड पी एट डी। और भी इनफाइनाइट नंबर पॉइंट्स ले लूं मैं, अगर एच डेप्थ के ऊपर एक हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर बात करें हम, तो यहाँ पर प्रेशर क्या होगा? सेम, कांस्टेंट। ठीक है ना बच्चों, तो ये प्रेशर क्या है? सेम है। इसकी वैल्यू क्या होगी? सो दिस इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इसकी डेंसिटी अगर रो ले लूं तो ये रो जी एच, ये वैल्यू होगी इसकी बच्चों। ठीक है ना, क्योंकि सब एक लाइन में है बच्चों, है ना। किस कौन सी लाइन में है? एक लाइन में है। अगर मैं इस लाइन की बात करूं, तो इस लाइन के ऊपर भी हर एक पॉइंट का प्रेशर सेम होगा। ठीक है, कोई ई एफ जी एच कुछ भी पॉइंट ले लूंगा तो हर एक पॉइंट का प्रेशर सेम होगा, लेकिन नीचे वाली लाइन से थोड़ा कम होगा, क्योंकि हाइट यहाँ पर थोड़ी क्या रहेगी? कम रहेगी। ठीक है ना, लिख सकते हो डेप्थ के साथ में अपना रोजीएच वाला फॉर्मूला, है ना। ठीक है, चलो। तो प्रेशर इन लीनियर फॉर्म विल बी इक्वल। ठीक है ना, एक हॉरिजॉन्टल लेवल के ऊपर प्रेशर रिमेन्स सेम। ठीक है, इन हॉरिजॉन्टल लाइन या लेवल। ठीक है, कोई एक हॉरिजॉन्टल लेवल के ऊपर बात करें हम कि लाइन खींच दें, तो वहां पर प्रेशर हर एक पॉइंट का ऊपर क्या होगा? बराबर होगा। ठीक है बच्चों, ये हॉरिजॉन्टल की कहानी हो गई। तो अब एक क्वेश्चन है आपके पास, जैसे कि पिछली क्वेश्चन में, मतलब पिछली स्लाइड में बात करी हमने, वैसा का वैसा ही यहाँ पर है। तो यहाँ पर बॉटम के ऊपर प्रेशर पूछा है, फाइंड द डेप्थ एच के ऊपर प्रेशर पूछा है बीकर्स के अंदर, फाइंड द प्रेशर एट द डेप्थ एच। यस, क्या होगा बच्चों? कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ABCD। यहाँ पर हमें दिख रहा है सब में सेम लिक्विड भरा हुआ है, रो रो डेंसिटी का होगा। ठीक है, इसकी वो जो टोटल मास होगा इस लिक्विड का W1 बोल देता हूँ, इसका जो वेट होगा W2 इसको बोल देता हूँ, इसका जो वेट होगा इसके लिक्विड का W3 बोल दिया मैंने। ठीक है, तो किस में ज्यादा दिख रहा है? जिसमें ज्यादा होगा उसी का वेट ज्यादा होगा, लेकिन जो प्रेशर होगा वो क्या होगा? बताओ ना। अजी बोलिए जी, शर्माइए मत। यस, कोई शर्मा रहा है क्या? हाँ बच्चों, यस 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 बोलिए। थक गया हो क्या? थके हुए हो क्या बच्चों? हाँ जी, थके हुए हो क्या? यस, आंसर आया दीपक का सी। तो ऑब्वियस सी बात है, जैसे अभी पीछे देखा, तो प्रेशर क्या रहेगा? सेम रहेगा। ठीक है ना, लेकिन अब मुझे W1 W2 एंड W3 के अंदर रिलेशन बताओ, तो ये ऑब्वियसली सबसे ज्यादा दिख रहा है, W2 सबसे ज्यादा, उसके बाद W1, और ये वाला सबसे कम है। ठीक है ना, ये वाला क्या होगा? W3 वाला सबसे कम प्रेशर है इसके, सॉरी वेट है इसका, क्योंकि सबसे कम लिक्विड भरा हुआ है यहाँ पर, है ना। तो PA इज इक्वल टू PB इज इक्वल टू PC होगा बच्चों। वही वाला P नॉट प्लस रो जी एच होगा इसके अंदर। ठीक है, तो चलो एक क्वेश्चन है, थोड़ा सा अच्छा है, लेकिन मुश्किल नहीं है, किसी के लिए भी सब कर सकते हैं। ठीक है, प्रेशर एट हाफ द डेप्थ ऑफ द लेक इज 2/3 प्रेशर एट द बॉटम ऑफ द लेक, देन व्हाट इज द डेप्थ ऑफ द लेक? ठीक है, वाटर की डेंसिटी बच्चों 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब होती है। ठीक है, तो एक डेप्थ लेक दे रखी है हमें, उसकी डेप्थ फाइंड आउट करनी है, जो एच डेप्थ होगी उसकी वो फाइंड आउट करो। यस, ट्राई करो इसको, कम ऑन गिव इट ए ट्राई। ओ बच्चों, बालकों, यस, एनीबॉडी। तो डेप्थ एच की एक लेक है। ठीक है, इसके बॉटम के ऊपर जो प्रेशर होगा उसको हम PB बोल देते हैं, और यहाँ पर आधी डेप्थ के ऊपर जो प्रेशर होगा H/2 के ऊपर, उसको हम PH बोल देते हैं। तो रिलेशन हमें दिया हुआ है, हाफ डेप्थ के ऊपर जो प्रेशर है वो 2/3 है, बॉटम के ऊपर जो प्रेशर है उसका, बॉटम के 2/3 का जो प्रेशर है वो हाफ के बराबर है। यश, श्रेया ने B बताया, और किसी का कुछ आंसर आ रहा है? हाँ जी, यस बच्चों, बोल सकते हो मुझसे। यस 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 यस, ठीक है, C भी आया है।
और किसके क्या क्या आ रहा है। देखो यहाँ पर हमें पता है झील जो होती है वो एटमॉस्फेयर में खिली होती है, तो यहाँ पर पी नॉट प्रेशर होगा और इसको अप्रोक्सीमेटली हम 10⁵ पास्कल लेंगे, है ना, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और लगाइए दिमाग। चलो कोई बात नहीं, हम बताते हैं आपको। देखो यहाँ पर लिखो पीएच, दैट इज पी नॉट प्लस रो जी। डेप्थ कितनी है, हाफ के बारे में बात करें तो h/2, 2/3। बॉटम के ऊपर बात करेंगे पी नॉट प्लस रो जी एच। सही लिखा क्या मैंने, क्या मैंने गलत लिखा या सही लिखा? ठीक है, सही है। तो अब यहाँ पर सोल्व करते हैं तो इसको हमारे पास वैल्यू आ जाती है ये 1/3 पी नॉट, और इधर इधर बच जाएगा 1/6 रो जी एच। सोल्व करना है जो सिंपल सा, 3 से इसको डिवाइड कैंसिल आउट कर देंगे तो 2 बचेगा। हमें फाइंड आउट क्या करना था, डेप्थ ऑफ द लेक एच फाइंड आउट करना है। तो एच के लिए फॉर्मूला बन जाएगा ट्वाइस ऑफ पी नॉट अपॉन रो जी। वैल्यू पुट करोगे बच्चों तो आंसर आएगा आपके, बिल्कुल बिल्कुल आंसर आएगा, और कैलकुलेशन में मिस्टेक नहीं करनी है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर अप्रोक्सीमेटली हमने 10⁵ पास कर लिया था, डिवाइडेड बाय रो की वैल्यू होती है 1000, और जो जी है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन उसकी वैल्यू 10 ले लेते हैं हम। तो यहाँ पर सोल्व करेंगे तो 20 मीटर हमारी हो जाएगी डेप्थ ऑफ द लेक। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर बी के अंदर मैच कर रही। ठीक है बच्चों, क्लियर है आनंद? यस, एनीबॉडी बताइए। श्रेया के बिल्कुल क्लियर होगा, उसमें उन्होंने आंसर बताया है। यस दीपक। यस बच्चों, अजी क्लास में होने का सबूत दीजिए। हेलो, आर यू देयर? यस बिल्कुल सही बात है। चलिए अच्छी कहानी है। तो बच्चों इसके बाद आता है हमारा बैरोमीटर। बैरोमीटर क्या बला है, किसी को पता है क्या? व्हाट इज बैरोमीटर? बैरोमीटर की क्या कहानी हो सकती है? आपके सामने एक डायग्राम दिख रहा है, ऐसा ही होता है बच्चों बैरोमीटर। बैरोमीटर, भैरोजी। यस, ठीक है। तो बैरोमीटर देखो क्या होता है, टॉरिसेली ने इसको बनाया था, इन्वेंटेड बाय, ठीक है, टोरिसेली ने इसको बनाया था। तो बच्चों एटमॉस्फेयर का जो प्रेशर होता है उसको मेजर करने की डिवाइस है ये बैरोमीटर। ठीक है, ये करता क्या है, मेजर प्रेशर ऑफ एटमॉस्फेयर। ठीक है, एटमॉस्फेयर का प्रेशर, ठीक है ना। एटमॉस्फेयर का प्रेशर अगर हमें मेजर करना हो तो बैरोमीटर का यूज करते हैं हम। बच्चों इसके अंदर एक इस तरीके की डायग्राम आपको मिलेगा, एक पोर्ट होगा, उसके अंदर ऊपर से एक उल्टी ट्यूब डाल दोगे आप, ठीक है ना। इसको, इसमें मरकरी ऊपर चढ़ता है, ठीक, सॉरी चढ़ता नहीं है। तो ऐसी कुछ कहानी होती है, इस तरीके का एपरेटस होता है यहाँ पर जैसे बना हुआ है। ठीक है, तो बच्चों होता क्या है, ये एक पोर्ट लिया आपने, ठीक है, नीचे वाला दिख रहा है आपको, ये वाला एक पोर्ट लिया आपने। अब एक आपने लिया मरकरी का कॉलम, उसमें मरकरी भर दिया आपने पूरा। अब आप आए, ये पोर्ट है, इसके अंदर इसको बिल्कुल जस्ट उल्टा कर दिया, ठीक है। तो जो आपका मरकरी है ना, ऊपर जो टॉप पे भरा हुआ था पूरा, वो थोड़ा थोड़ा नीचे आएगा। तो यहाँ पर पहले मरकरी था, ठीक है, ऊपर पूरा मरकरी भरा हुआ था, अब ये नीचे आ गया। तो यहाँ पर गैस तो आ नहीं सकती क्योंकि नीचे से मुंह पे है इसका, ठीक है ना, नीचे से क्या है, मुंह पे है इसका, माउथ क्या है इसका, क्लोज्ड है, क्योंकि मरकरी है वहां पर, नीचे भी मरकरी भरा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या रहेगा, वैक्यूम रहेगा, जैसा कि यहाँ पर दिख रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर मैं बात करूं, यहाँ पर वैक्यूम हो गया, इसके अंदर मरकरी है, एटमॉस्फेयर प्रेशर होगा यहाँ पर, और यहाँ पर कुछ कुछ प्रेशर होगा। ठीक है, सो अगर हम बात करें, इसको अगर ए पॉइंट बोल दूं तो प्रेशर एट ए पॉइंट क्या होगा, 0, क्योंकि वैक्यूम है। इसको मैं बोल दूं बी पॉइंट, और इसको मैं बोल दूं सी पॉइंट। तो बी पॉइंट ट्यूब के अंदर है, यानी कि यहाँ पर मरकरी भरा हुआ है, और ये जस्ट एटमॉस्फेयर में खुला हुआ है सी पॉइंट। तो सी पॉइंट के ऊपर जो प्रेशर होगा वो कौन सा होगा,
बताओ, सी पॉइंट के ऊपर जो प्रेशर होगा वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा, PATM उसको बोल सकते हैं हम। ठीक है, बी पॉइंट के ऊपर जो प्रेशर होगा उसको हम PB बोलेंगे। ठीक है ना, अब ये PB किसके बराबर आएगा ये हमें चेक करना है। ठीक है, तो प्रेशर प्रेशर एट पॉइंट ए 0 हो चुका है। प्रेशर एट पॉइंट बी हमें फाइंड आउट करना है, और हमें पता है अभी पढ़ के आए हैं बी और सी क्या है, सेम लेवल के ऊपर है। ठीक है ना, एक सेम लिक्विड में सेम लेवल के ऊपर अगर हम बात करते हैं, तो जो हमारा प्रेशर होता है सेम लेवल के ऊपर सेम लिक्विड में, वो क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, तो PB इज इक्वल टू PC क्या होगा, बराबर होगा एक दूसरे के। और PC क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। यहाँ पर जो PC होगा ना, वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। ठीक है, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर यानी कि PATM या P0 बोल सकते हैं हम इसको। तो PB क्या होगा, PATM होगा। और एटमॉस्फेयर का ही प्रेशर हमें मेजर करना है। ठीक है, तो PATM की वैल्यू जो होगी, यहाँ पर इसकी अगर मैं हाइट h मान लूं, इस लिक्विड कॉलम की, ये जो कॉलम है इसकी हाइट में h मान लेता हूँ, कैपिटल H, तो क्या फॉर्मूला बन जाएगा, इसकी डेंसिटी अगर रो ले लूं तो ρGH यही बन जाएगा। और ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर आ गया है क्या, बताओ बच्चों, आ गया नहीं आ गया एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ρGH। ठीक है, तो ये हाइट ऑफ दिस कॉलम है ना, यही हमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर बताएगी कि कहीं पर अलग अलग जगहों पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना कितना है। तो ये बैरोमीटर यूज किया जाता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करने के लिए। ठीक है, यहाँ पर वैक्यूम आ गया, पता है आपको क्यों आया, क्योंकि उसको भर के लेके गए थे, नीचे आया तो लिक्विड थोड़ा सा जो पारा होता है, मरकरी होता है, वो नीचे चला गया। अब वहां पर एयर नहीं घुसी तो वहां पर वैक्यूम। ठीक है बच्चों, अच्छा मुझे एक बात बताओ, आपके सवाल नहीं आ रहा क्या माइंड के अंदर कि सर यहाँ पर मरकरी ही क्यों लिया, आपने पानी क्यों नहीं ले लिया, या फिर क्या बोलते हैं, एल्कोहल क्यों नहीं ले लिया, या और कोई सा लिक्विड क्यों नहीं लिया? आ रहा ही नहीं आ रहा सवाल दिमाग में? बोलो, आपके बोर्ड के लिए अच्छा सवाल है। तो मरकरी बेटा इसलिए लेते हैं, सुनो, क्योंकि मरकरी एक तो हमारी जो ग्लास ट्यूब है इसके ऊपर चिपकता नहीं है, और इसकी डेंसिटी ज्यादा होती है। अगर आप यहाँ पर मर्क्यूरी की जगह, मर्क्यूरी की प्लेस पर आप वाटर लेते हैं ना, तो ये लिक्विड कॉलम है जिसके अंदर ये लंबी सूंड दिख रही है ना, ये बहुत ज्यादा लंबी हो जाती है। ठीक है ना, उसके लिए हाइट बहुत ज्यादा हो जाती, क्योंकि वाटर की डेंसिटी कम होती है इन कंपेरिजन टू मर्क्यूरी। ठीक है, तो मर्क्यूरी की डेंसिटी ज्यादा है, और दूसरी बात ये ट्यूब के चिपकता भी नहीं। ठीक है ना, तो इसलिए मर्क्यूरी यूज करते हैं। ठीक है कहानी, ये 13,600 होती है इसकी डेंसिटी, और वाटर की कितनी होती है, 1000, यानी कि 13.5 गुना ज्यादा है हमारे मर्क्यूरी की डेंसिटी। तो इसके लिए 1 मीटर से कम लेंथ का भी, जो 760 मिलीमीटर की हाइट दे रखी है ना, 1 मीटर से कम लेंथ का भी हमारा कॉलम काम कर सकता है, लेकिन वाटर के लिए बहुत ज्यादा लंबा चाहिए होगा। ठीक है ना, 15-20 मीटर का कम से कम, तो वो थोड़ा सा उसको हैंडल करना भी मुश्किल हो जाएगा, इसलिए हम मर्क्यूरी यूज करते हैं। ठीक है, और ये एक मेटल है, और रूम टेम्परेचर के ऊपर क्या रहता है, ये लिक्विड फॉर्म में रहता है, इसलिए बढ़िया मजे से यूज कर सकते हैं हम इसको। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही करेंगे, इसके बाद एक क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, अगली क्लास में डिस्कस करेंगे, बहुत सिंपल सी कहानी है। ठीक है ना, यस दीपक देव, बोलिए बच्चों। ठीक है, या फिर अभी करें इसको सोल्व, अगर आप बोलो तो आप इसको ट्राई करना, चलो नेक्स्ट क्लास में ही करेंगे। ठीक है, आज बच्चे भी कम है, अगर आप बोलोगे तो अभी करा देंगे, अदरवाइज इसको नेक्स्ट क्लास में अपन करेंगे। यस बोलिए, अक्षत, श्रेया, बताओ बच्चों, दीपक, देवानंद। ठीक है, चलो नेक्स्ट में कर लेंगे, है ना। अच्छा चलो मुझे एक बात बताओ, आज इतने बच्चे कम क्यों आए, क्या इश्यू रहा, क्या परेशानी आ गई? हाँ जी बच्चों, कुछ पता है, कुछ भी आइडिया नहीं है? आपके क्लासमेट्स पढ़ते होंगे ना इसमें, क्लास में, इस बैच में? हम्म, कोई दोस्त हो आपका, कोई भी हो?